तारी में क्या क्या बनाया है हमने? हैं? तारी में क्या क्या बनाया है? अफ्तारी में बोल तो नहीं तेरे को। रोज बनाएंगे ना तो कबाब लेके आएगा। कबाब लेके आऊँ और सिर्फ बोलेगा वही तो बस। हैं? सिर्फ बोलेगा ना, तूने पुलाव का बोला है तो पुलाव बना लो मुझे। सही है सही है। हाँ, एक्चुअली आज आप लोगों को मैं अपने पेट्स दिखाता हूँ, जो जो मैंने रखे हैं, जो जो पाले हुए हैं मेरी छत पे। तो चले। बच्चे बच्चे भाग गया। ये दिस इज माय छत और ये है चिकन फैमिली। ये देखो, इनका कोई टाइम नहीं है, ये रात को भी चिल्ला रहे होते हैं। ये दो दो मुर्गे रखे हुए मैंने और 4 मुर्गी, मतलब 2 इसकी वाइफ है और 2 इसकी वाइफ है। नज़र नहीं आ रही, एक कहाँ है, 3 नज़र आ रही हैं, एक इसके पीछे वाली और एक ये है, और रैबिट्स भी है। देखें, ये एक्चुअली मैंने अपने टाइम पास के लिए रखे थे। 1 मिनट, नीचे से शॉट ले तो शायद आ जाए। आ जाओ बाहर आ जाओ। ये असल में दिन भर छुपे हुए रहते हैं। ये देखें, ये अभी अंडा देने की तैयारी में है। अभी ये अंडा दे रही है, थोड़ी देर बाद दे देगी। असल में इस हालत में उसको हाथ लगाते हैं बहुत चिल्लाती है। वो देखो, दोनों आ रहे हैं मेरी तरफ। छोड़ो इसको यार, गुस्से में आ गई। अच्छा देखें, ये है मेरी बकरियाँ, एक ये है और एक वो है। मतलब ये जो है ये उसकी मदर है और बड़ी अच्छी वैसे बकरियाँ हैं। ये कहलाती है राजनपुरी, पंजाब की ब्रीड से। और ये जो छोटी है, ये समझे ये मेरे हाथ की पैदा हुई है। ईद का टाइम था, ये रमज़ान वाली ईद, और ये प्रेग्नेंट हो गई थी। तो तीसरी ईद को मैं आया था ऊपर और समझे कि ये डिलीवरी कर रही थी। वो पीछे से पूरा पानी पानी निकल आया था। अब मैंने बहुत फ़ोन करे थे डॉक्टर वगैरह को, तो कोई नहीं आ रहा था यानी। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके करवा दिया और देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये अंडे से उड़ गई है। इसको कोई छेड़ता है या देखता है ना तो ये अंडे से उड़ जाती है और फिर ये चिल्लाना ही शुरू कर देती है। अब ये कितनी देर तक चिल्लाती ही रहेगी। अबे चुप! अभी तक तो घास इन लोगों ने पूरा लपेट दिया है। मैं रोज़ इसी तरह करता हूँ। आज तो वैसे संडे है, लेकिन मैं रोज़ काम पे जाने से पहले इनको बांध के चला जाता हूँ। 3 किस्म का घास बांध देता हूँ, देख सकते हैं। ये मकई भी बांध देता हूँ, जंतर भी बांध देता हूँ, और वो लूसन वो भी बांध देता हूँ। फिर जब तक मैं आता हूँ काम से, वैसे तो मैं जल्दी आ जाता हूँ दोपहर में, लेकिन जब तक नहीं होता तो ये लोग क्या जब तक खाते रहते हैं। हाँ, तो मैं फिर बता रहा था कि ये जब उसकी डिलीवरी हो रही थी तो बड़ी मुश्किल हुई मुझे, तो मुझे कुछ आता नहीं था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी करवाई थी, लेकिन हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नाम ले लेके कर दी। अब ये बच्ची भी खुद प्रेग्नेंट है, इसको भी मैंने लगवाया। आई थिंक डेट नोट करी थी तो जून तक बच्चा आ जाना चाहिए इसका। देखें, अगर आप देख सकते हैं तो इसके थन भी थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं, छोटी है। मेरे पास पहले एक बकरा भी था, वो उसके साथ ही मैंने अपनी बकरी को लगाया था। तो तभी ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे सेम टू सेम बच्चा है।
लेकिन वो बहुत ही यानी मारा मारी करता था और उसमें से बहुत ही स्मेल आती थी। जब भी मैं कुछ घास लेके आता था या कुछ भी लेके आता था, जब मैं नीचे उतरता तो मेरे पूरे बदन में बदबू ही बदबू होती थी। हांडू बकरे की बहुत बदबू होती है। तो अम्मी ने बोला कि यार ये बकरियां बल्ले रख, लेकिन ये बकरे को हटा दे, इसीलिए मैंने उसको बेच दिया। अब यहाँ से पूरी फ्रेम आ रही। अच्छा, अब ये जो है, ये छोटी वाली जो आगे, ये मेरे साथ अब फुल ट्रेन हो गई है, क्योंकि इसने समझे अपनी माँ के पेट से आते के साथ ही मुझे देखा है। तो पहली माँ उसकी वो है, दूसरी मैं हूँ। तो ये मुझसे बिल्कुल ट्रेन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि और भी जमा करूँ। बस मेरा एक शौक़ है, बचपन से मेरे पास एक शौक़ था कि बकरों का और वगैरह का, जानवरों का, जैसे ये मुर्गियों का हो गया, खरगोश का हो गया, बहुत शौक़ था मुझे। उसको देखो, पता नहीं कचरे में बैठ के क्या कर रही। और अब बकरा तो बिक गया है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सामने छत पे रखे हैं, वो देख सकते हैं। वो जो ग्रीन चादर और शेड नज़र आ रही है ना, उसके नीचे बकरे ही बकरे हैं। उन्होंने तो माशाल्लाह बहुत खर्चा कराया है, कम से कम भी 25-30 बकरे रखे हुए हैं। तो जब भी मुझे लगवाना होता है तो मैं वहाँ ले जाता हूँ, उस छत पे। अभी इसको तो बिल्कुल इसके जैसे ही बकरे से लगवाया है, क्योंकि उसके पास काफ़ी 5-6 ब्रीड के बकरे हैं और ये ब्रीड भी है उसके पास, राजनपुरी। तो मैंने इसको उसी राजनपुरी से लगवाया कि अगर बच्चे वगैरह भी आएँ तो बिल्कुल इनकी तरह वाइट आएँ। खरगोश देखो, अभी बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं है। वो पायलट के नीचे ही छुपे हुए होते हैं। जब शाम होगी तो वो निकलेंगे, और शाम को निकल के ये जो सारा, ये जो गंद है, ये जो नीचे गिरा हुआ होता है इनका, ये सब आके वो लपेट लेंगे। तो बेसिकली मैंने उनको इसके लिए रखा है कि ये जो बकरियों का नीचे गिर जाता है या थोड़ा बहुत कचरा होता है, वैसे तो उनको भी देता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने इस चीज़ के लिए रखा है कि भले वो भी ब्रीडिंग करें, जमा, और ये सारा जब तक मैं आऊँ तो ये गंद मेरा कुछ काम कर दिया उन्हें सफाई का। ये लोग इतना शोर करते हैं। जब मैं पहले घर पे शूट करता था और कमरे में वीडियो बनाता था, तो अक्सर आप लोगों को भी आवाज़ आती होगी, ये बहुत चिल्लाते हैं। और है भी 2-2 मुर्गे। और एक मज़े की बात ये है कि अगर इनमें से एक कोई भी चढ़ता है, यानी सेक्स करता है मुर्गी के साथ, तो दूसरा आके उसको मारता है। यानी अगर ये अगर किसी मुर्गी के साथ, इन दोनों में से किसी के साथ सेक्स करता है, तो वो आएगा और वो लड़ाई करेगा इससे। तो बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए सेक्स करना। बच्चे ये अकेला बाहर आया है, बाकी ये क्या कर रहा है देखो। ये तो हाँ, एक्चुअली धूप की वजह से पूरा दिन पायलट के नीचे ही बैठे रहते हैं, तो इनके पायलट के नीचे थोड़ा घास वगैरह में डाल देता हूँ, तो क्या ये भी इनकी अपनी एक फैमिली है। आय अल्लाह, मुझे ये वैसे बड़े अच्छे लगते हैं खरगोश। ये देखें, अब ये पूरा दिन यहाँ सोए रहेंगे, फिर ये निकलते हैं शाम में निकलते हैं, और रात भर ये घूमते रहते हैं। और रात को ही इनको ज़्यादातर मस्ती चढ़ती है, तो उसको देख। रात को इनको बहुत मस्ती चढ़ती है, रात को वो बहुत एंजॉय करते हैं, यानी भागना दौड़ना, बिल्कुल जंगल वाला माहौल लगा हुआ होता है। और ये जो पीछे है, ये जो जिसकी आँख पे ब्राउन है, ये एक बच्चा था जो मैं लेके आया था। 3 बड़े थे, एक बच्चा था। ये माशाल्लाह यहाँ पर रह के खा के काफ़ी अच्छा हो गया, इन बड़ों से भी अच्छा हो गया। उसे देखो, जंप कर के तोड़ती रही है। यार पानी का प्याला साफ़ कर देता हूँ,
काफ़ी जानवर पानी पी रहे आ रहे हैं, लेकिन पानी पी नहीं रहे, गंदा है। क्योंकि सुबह सुबह आके कबूतर नहाते हैं ना, तो वो काफ़ी वो ग्रीनिश पानी हो जाता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। ये भी देखो, ये पीने आया है लेकिन सोच रहा है, पी नहीं सक रहा है। तो अभी मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा मामला। बाकी यार ये चिड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। कहाँ गई? हाँ, ये यार, और पहले तो इतनी सारी नज़र आती थी, अब तो गायब सी हो गई हैं, इक्की दुक्की नज़र आती है। ये गंदा पानी तो यहाँ फेंक दिया और ये आ गया साफ़ पानी। चलो अब थोड़ा इन लोगों को भी पिला दूँ, फिर चलता हूँ डोंगे में पानी डालूँ। ये लो बेचा, पी लो। हाँ, प्यास लगी है। यानी अगर ये पूरा पी गई तो फिर दोबारा लाना पड़ेगा, क्योंकि डोंगा खाली है। पी पी, पेट भर के पी। ये तो पी लेती है, लेकिन वो बड़े नाटक करती है पीने में। अब उसको चेक कराते हैं। ये लो रानी, पी लो। अरे पी लो, अरे पी लीजिए, पी लीजिए। नहीं पीना। चलो ये डाल दो जी डोंगे में। हाँ यार, बहुत पानी गंदा हो गया था। कबूतर वगैरह कोई पी नहीं रहे थे। माशाल्लाह ऐसा चमक रहा है जैसे डायमंड डाले हुए अंदर। मेरे को नींद ही नहीं आ रही। मैं उठ जाऊंगी तो सो जाओगे। क्या करूं? अच्छा बात सुन, वो मैंने बकरियों को पानी पिला दिया, लेकिन क्या करना, बड़ी ने नहीं पिया, तो तू जाना न तो पानी पिलाना, ना पीवे न तो डोंगे में डाल देना। डोंगा मैंने अभी साफ करा है, सही है ना?